कि मनोहर लाल जी 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की सेवा की, और अब पार्टी ने तय किया है कि वो दिल्ली में देश और भाजपा की सेवा करने का काम। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं बड़े मन से, क्योंकि मनोहर लाल जी की विदाई हो चुकी है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए, मगर मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में नौकरी बेचने का कारोबार बंद करने का काम अगर किसने किया तो मनोहर लाल जी। हर गांव में पोस्ट से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले युवा आज हमें दिखते, और हरियाणा को विकसित बनाने का काम अगर किसने किया तो मनोहर लाल। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे मनोहर लाल जी। हरियाणा को ढेर सारी सौगातें मिली, 7 IIT मिले, 7 IIM मिले, देश भर में 7 IIM खुले, 15 नए एम्स खुले, 390 यूनिवर्सिटी के लिए और 700 मेडिकल कॉलेज। और यहाँ खट्टर जी ने 12 एक्सप्रेस वे दिए, 77 कॉलेज खोले, 13 यूनिवर्सिटियां दी, 8 मेडिकल कॉलेज खोले, 2 नए एयरपोर्ट दिए और 16 नए अस्पताल खोलने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। पूरे हरियाणा को ये 10 साल के अंदर विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, पहले के जमाने में हरियाणा द्वंद्व में फंसा, एक परिवार आता था तो भ्रष्टाचार परम सीमा पर पहुंचता और दूसरा परिवार आता था तो भाई भतीजावाद और गुंडागर्दी हरियाणा में सीमा पार की। हमारे मनोहर जी ने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और भाई भतीजावाद भी समाप्त किया। भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री या तो रोहतक का होता था या सिरसा का होता था, पहली बार मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का मिला, पूरा हरियाणा का विकास करने का काम मनोहर लाल जी ने। भाइयों बहनों, सभी वर्गों की चिंता हुई, सभी जातियों की चिंता हुई और अब कमान हमारे युवा मुख्यमंत्री सैनी जी ने संभाली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सैनी जी देखने में बड़े सौम्य है, विनम्र भी है, परंतु जहां जनता की बात आती है, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने वाला ये हमारा सैनी है, सैनी। और करनाल वालों, मैं करनाल वालों को कहने आया हूं, आपका मुख्यमंत्री हमने ले लिया, परंतु आपको मुख्यमंत्री देने का काम भी हम ही करेंगे। करनाल की सीट मुख्यमंत्री की थी और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की रहने वाली है। करनाल वालों, आपका विधायक भी मुख्यमंत्री बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, खड़गे तक आवाज जानी चाहिए, जोर से बोलिए, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेंगे? अरे खड़गे साहब, आप 80 के हो गए, आप देश को नहीं जान पाए। हरियाणा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान ले सकता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, उनके पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं, मैं आज राहुल बाबा को करनाल की अंगराज कर्ण की भूमि पर से कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो,
आपकी पार्टी का जो फैसला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, धारा 370 को एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए 70 साल तक संभाल कर रखा। देश में आतंकवाद बढ़ा, मगर धारा 370 नहीं मिला। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया था। और आज शाम से कश्मीर में हमारा तिरंगा लहर रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मनोहर लाल को संसद में भेज दो, तीसरी टर्म में तीसरे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? भाइयों बहनों, 70 साल से पूरा साल जवाब देना आप जरा इस बात का करनाल वालों को। 70 साल से राम मंदिर को अटका कर, लटका कर, फटका कर मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता, पर 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और भाइयों ने कांग्रेस पार्टी देखे, ट्रस्ट वालों ने उनको निमंत्रण भेजा, खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल बाबा को, और कहा कि आप पधारिए, इतना बड़ा राम उत्सव 500 साल के बाद हो रहा है, आप आइए। मगर ये लोग नहीं गए, क्योंकि उनकी माइनॉरिटी की वोट बैंक का डर था। भाइयों बहनों, वो भले नहीं गए, हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल राम मंदिर, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ को भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये लोगों ने सिर्फ गरीबों की बात करी, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आगे इस विषय पर आता हूं, पर सबसे पहले एक कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहाँ से उनको पूछने आया हूँ, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई उसके पहले कांग्रेस सरकार का किसान बजट 22,000 करोड़ था। ध्यान से सुनिएगा, 22,000 करोड़ कितना था भाई? और मोदी जी ने 10 साल में इसको बढ़ाकर 22,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ करने का काम। मोदी जी ने धान की खरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले 76 लाख किसानों का धान खरीदा जाता था, मोदी जी ने 1,22,00,000 किसानों का धान खरीदा। 475 लाख मेट्रिक टन की जगह 830 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और हमारे मनोहर जी ने तो कोई क्रॉप छुड़ा नहीं। 52 टन योजना के तहत सारे क्रॉप को मनोहर जी ने किसान को MSP देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। भाइयों बहनों,
मैं आज यहाँ आया हूँ तब करनाल की भी बात करना चाहता हूँ। करनाल के अंदर ढेर सारे विकास के काम हुए। स्मार्ट सिटी करनाल को बनाया गया, 57 योजनाएं ली, उसमें से 52 पूरी, और शक्ति कॉलोनी में 106 करोड़ का यूटिलिटी विकास परियोजना लिया। खेलो इंडिया का सेंटर बना, 760 करोड़ से विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुटेल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, अंजनथली में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी। भारत परिमाला योजना के तहत 1800 करोड़ का रिंग रोड दिया, 300 करोड़ रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाए। रैपिड रेल जल्दी से शुरू होगी और बैटल ऑफ पानीपत का म्यूजियम भी बनाने का काम हमारे मनोहर जी ने किया। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन के तहत एक ही विधानसभा में 1,33,000 गरीबों को नल से जल दिया। 40 सस्ती दवाइयों की दुकानें खोली, 40,000 गरीबों को शौचालय दिया, 36,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 20 लाख लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और करनाल वालों मुझे बताओ, कोरोना का दोनों टीका आपका लगा है या नहीं लगा है? अरे ऐसे क्या बोलते हो? अगर दोनों टीका लगा है तो हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना। मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी वाले भारत को कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी। पर भाइयों बहनों, उस वक्त राहुल बाबा क्या कर रहे थे? राहुल बाबा कह रहे थे ये मोदी टीका है, मत लीजिए, बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है, हरियाणा और करनाल वाले सुनते नहीं है, सबने टीका लगा लिया, देश भर में लगा लिया। जब राहुल बाबा को मालूम पड़ा, पूरे देश ने ले लिया। एक दिन रात को बहन प्रियंका के साथ जाकर अंधेरे में खुद भी टीका लगा। अरे सर्व करो, सर्व करो। कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो? राहुल बाबा, ये देश की ये परंपरा नहीं है। देश पर जब संकट आता है तो सब एकजुट होकर इसके सामने लड़ते हैं। आपने ऊंचे स्तर की राजनीति का परिचय दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले, परंतु मुझे बताओ, एक मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? बताओ, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूँ। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से आना बोलना में बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस से, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। एक पत्रकार ने उनके नेता को पूछा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका? उन्होंने कहा, बारी बारी हम 5 लोग एक साल बनेंगे। अरे करनाल वालों, ये राहुल बाबा समझते नहीं है, ये परचून की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत देश है, महान भारत देश। यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो कोरोना जैसी महामारी में
देश को सुरक्षित रखे। यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में लाने का काम करे। यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो ट्रिपल तलाक समाप्त कर दे। यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो देश से नक्सलवाद समाप्त कर दे। यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो यूसीसी लाने का काम करे। यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाए। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ ऐसा आदमी कौन है, जरा बताओ, जरा जोर से बोलो, ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? और जोर से बोलो, कौन है? अरे इसी तरह से मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जाता हूं, एक ही नारा मिलता है, मोदी मोदी।